इस बजट में महिलाओं के लिए क्या खास होने वाला है? एक तरह से देखा जाए तो उस तबके के लिए, आधी आबादी के लिए क्या कुछ बजट खास रहने वाला है? क्योंकि ये अंतरिम बजट है, सरकार उन पर खासा फोकस करती है, ध्यान देती है, तो उन महिलाओं के लिए किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है बजट, और क्या कुछ नुकसान अब तक उनको उठाने पड़े हैं? आपने राहुल जी बहुत ही वैलिड सवाल पूछा है, बहुत ही रेलेवेंट सवाल पूछा। तो वर्किंग वुमेन के लिए आज जो सोसाइटी है वो आज भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ में क्या होता है कि कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस की वजह से आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी बहू बेटियों को घर से काम बाहर करने के लिए नहीं भेजते, और वो हर रोज़ 7 से 8 घंटे अवैतनिक काम करती है। अगर SBI ने अभी एक रिसर्च किया था, उसकी शोध टीम ने एक रिसर्च किया, उसके अंदर ये था कि अगर 7 से 8 घंटे का हर रोज़ अवैतनिक काम है, घर में माँ है, पत्नी है, वो हर रोज़ काम करती है और उनकी कोई आर्थिक गतिविधियों में उनकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू आज नहीं है। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करूं तो कम से कम 5,000 रुपये महीना और शहरी क्षेत्र में 8,000 रुपये उसकी फाइनेंशियल वैल्यू हो सकती है। तो इस चीज़ को अगर वर्किंग वूमन में, हाउस वाइफ को वर्किंग वूमन में लाने के लिए उसको इंसेंटिवाइज करना चाहिए। इंसेंटिवाइज करने का क्या तरीका है कि उनको टैक्स में बेनिफिट दिया जाए। तो टैक्स में बेनिफिट देने से क्या होता है कि बहुत सारी जो हाउस वाइफ हैं वो शायद वर्किंग वूमन बन जाए, क्योंकि पैसा लोगों का क्या है कि एटीट्यूड बदल देता है, नज़रिया बदल देता है, और इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू में भी कोई लॉस नहीं होगा। क्योंकि जो हाउस वाइफ है अगर वो वर्किंग वूमन आएगी तो टैक्स बेस का दायरा बढ़ेगा, पूरा एक्सपेंड होगा। तो सब तरीके से गवर्नमेंट के लिए भी, हाउस वाइफ के लिए भी विन विन सिचुएशन होगी। म्यूचुअल फंड, SIP, लमसम, ये जो लोग करते हैं, इनके लिए ये बजट किस तरह से खास रहेगा? क्या कुछ फायदे उनको इससे मिलने वाले हैं? ये बात राहुल जी आपने सही कही कि ये ज़माना जो है वो म्यूचुअल फंड और SIP का है। SIP म्यूचुअल फंड का है। इसमें म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है 1 लाख के ऊपर 10% का, चाहे आप 20% के टैक्स स्लैब में आ रहे हो या 30% में, उसमें अगर लॉन्ग टर्म में कोई चेंजेस होना चाहिए होल्डिंग पीरियड में। जैसे कि अगर कोई इन्वेस्टर 5 साल या 10 साल के लिए पैसा रखता है तो वो पूरा पैसा टैक्स फ्री होना चाहिए। 2018 तक ऐसा ही था कि अगर 1 साल के बाद कभी भी पैसा निकालते हैं तो वो टैक्स फ्री था। तो लॉन्ग टर्म जो इक्विटी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है इक्विटी होल्डिंग, इक्विटी पर, वो हमेशा रिमूव होना चाहिए। एक तो ये है। दूसरी एक्सपेक्टेशन जो हमें लग रही है वो ये है कि यूलिप और म्यूचुअल फंड दोनों के अंदर जो पैरिटी होनी चाहिए। जैसे यूलिप के अंदर क्या होता है कि 2.5 लाख रुपए तक का ईयरली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अभी कोई टैक्स नहीं लगता, जबकि म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। इसके अलावा यूलिप के अंदर अगर इंट्रा स्विच करते हैं, जैसे डेट से इक्विटी या इक्विटी से डेट में जाते हैं, तो भी कोई कैपिटल गेन जनरेट नहीं होता। तो ये म्यूचुअल फंड के अंदर ये स्कोप नज़र आता है। म्यूचुअल फंड में ये करने से और पेनिट्रेशन बढ़ेगा। जो B30 के टाउन हैं, जो छोटे कस्बे हैं, वहाँ पर भी म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन बनेगा, और उससे अननेसेसरी जो मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी होती है वो वोलेटिलिटी नहीं रहेगी, खपत बढ़ेगी, रफ्तार बढ़ेगी और कंसिस्टेंसी आएगी।